मेरे मुंह से अपना सच सुन के शौक लगा? देख पुष्कर, तू लॉयर है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता। तो तेरे पास प्रूफ है इस बात का जो तूने अभी बोली? या फिर श्रवण ने कहा तुझसे कुछ, कोई हिंट दिया? नहीं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। मैडम, हर बात ना मुंह से नहीं बोली जाती, चेहरा देख के भी पता चल जाता। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों, अरे यार क्यों टॉर्चर कर रहे हो यार तुम दोनों एक दूसरे को? करता रहे अपनी बकवास, मुझे क्या। सुनो यार प्लीज, एक बार भैया से जाकर बात कर ले यार। वैसे ही भैया अपने पास से निकल नहीं पा रहे हैं, और बड़ी मम्मा ने जो किया वो। लेकिन देख यार, मुझे नहीं पता कि 10 साल पहले तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भैया 10 साल में एक बार भी इंडिया नहीं आए, और जब फाइनली वापस आए तो सिर्फ तुझसे मिलने। ऐसा सिर्फ तुझे लगता है? हाँ यार मुझे लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ उस सच को जिसे पता नहीं क्यों तुम दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को भूलने में डर रहे हो। आई डोंट नो। और एक तो तुम दोनों इतने जिद्दी हो, वहां वो सोच रहे होंगे कि तू बोले, और इधर तेरे दिमाग में चल रहा होगा कि उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, है ना? देख यार सुमो, चल तो मेरी इस बात को ना रिक्वेस्ट समझ ले, और रिक्वेस्ट समझ के एक बार जाके भैया से मिल ले प्लीज। हो गई तेरी बात पूरी? देख पुष्कर, अगर ऐसा कुछ है हमारे बीच में तो या तो तेरे भैया को एहसास है या तो फिर हो जाएगा, और वो तुझसे आकर ये बात करे, है ना? और जब ऐसा होगा तब तू आकर मुझे बोले, लेकिन तब तक के लिए मैंने ये तय कर लिया कि मैं श्रवण की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से नाराज हो, दुखी हो, या फिर उसे किसी बात पर गुस्सा है। ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन तब तक के लिए प्लीज मुझे परेशान मत कर। मैं वैसे भी बहुत बिजी हूँ, बहुत सारे नए ऑर्डर्स आए मेरे पास। समझ नहीं आ रहा है, एक अपने अतीत में फंसा हुआ है और दूसरी है कि अपने आज को छोड़ना ही नहीं चाहती है, आने वाले कल को ही नहीं देखना चाहती है। कैसे मिलाऊं यार इन दोनों को, कैसे लाऊं एक दूसरे के सामने? एक बार मैं इन दोनों को आमने सामने ले आऊं, फिर देखना तू तमाशा। यस मम्मी जी। उसके बाद श्रावण हमेशा के लिए ये बाद में उड़ाइए, पहले ढूंढ तो। निर्मला मल्होत्रा। हाँ ले, इतनी सारी निर्मलाएं ढूंढ कर निकालिए तू। पर इसमें वो तो मम्मी जी, हो सकता है कि वो फ्रेंड्स बुक पे हो ही नहीं। उसके बॉस का नाम क्या था? How would I know? आहूजा। हाँ, आहूजा। निर्मला आहूजा टाइप करके सर्च मार। मम्मी जी, you scared me. AHUJA. जल्दी करना, scared me। मम्मी ये है ना? हाँ यही है। खोल इसे, जल्दी खोल। Oh God, स्लो है मम्मी जी। स्लो है। मम्मी जी, मिल गई। From मुंबई। अच्छा, तो मुंबई में रहती है। पता कर आजकल कहाँ है? ओके। क्या कर रही है? मम्मी जी, पोस्ट चेक कर रही हूँ, लास्ट पोस्ट। करना पर जल्दी नीचे ले। मम्मी जी, ये देखो क्या लिखा है। हाँ, फ्लाइंग टू दिल्ली आफ्टर एजेस। है? मम्मी जी, ये पोस्ट लास्ट वीक का हो सकता है कि वो इस वक्त दिल्ली में। अगर ऐसा है तो फिर तो हम इसे यूं ढूंढ कर निकालेंगे। बस एक बार मैं श्रवण की मुलाकात निर्मला से करा, फिर देखो धमाल।
फीडबैक दो मगर प्यार से। दीपक, ये टिफिन यहाँ से लेके जाइए। शिव सर, सॉरी लंच के समय डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। अर्जेंट है, कोर्ट में 3 बजे तक सबमिट करना है। सर आप लंच नहीं कर रहे हैं? राकेश जी, कल से मेरा टिफिन नहीं आएगा। मगर क्यों सर? ऐसे ही। सर इतना अच्छा खाना है फिर भी आप। अगर आपको मंगवाना है तो आप मंगवाइए, लेकिन मेरा टिफिन कल से नहीं आएगा। ठीक है सर, लेकिन रीजन क्या बताऊँ सर? आपको तो पता है ना कि सुमन जी मुझसे रीजन पूछेंगे। कुछ भी बोल दीजिएगा आप, कह दीजिएगा खाना पसंद नहीं आया। मैं सुमन जी को बोलूंगा कि उनका खाना आपको पसंद नहीं है। आपको जो ठीक लगे वो कहिएगा, लेकिन कल से मेरा टिफिन नहीं आएगा। ओके? ठीक है सर। सर मैं आपके सामने ही सुमन जी को फोन करके मना कर देता हूँ। बोलिए राकेश जी, आज मैंने आपका फेवरेट आलू प्याज का पराठा भेजा था, कैसा लगा? बहुत टेस्टी था, खा के मजा आ गया। सुमन जी कल से एक टिफिन कम भेजिएगा। क्यों? किसी को जॉब वॉब से निकाल रहे हैं आप? या फिर नहीं, किसी को ऑफिस में खाना पसंद नहीं आया। अच्छा, कौन है वो जिसे हमारे खाने में क्या अच्छा नहीं लगा? खैर, वो जो भी है उसे कहिएगा कि फीडबैक फॉर्म भर के भेज दे। अरे उसकी क्या जरूरत है सुमन जी, आप एक टिफिन कम भेजिए ना। देखिए राकेश जी, ये इंसान जो भी है उसे कहिए कि हमारा टिफिन नहीं खाना तो ना खाए, लेकिन फालतू के बहाने ना बनाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे खाने के बारे में कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। समझ गए आप? जी समझा। तो जिसे पसंद नहीं आया उसे भी समझा दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। क्या बोल रही थी? वही जिस बात का डर था, बहुत डांट पड़ी मुझे और आपको भी पड़ेगी। आप तो जानते हैं ना अपने खाने को लेकर कितनी सेंसिटिव है वो। थैंक यू। नहीं, क्या हुआ तिवारी जी? ये सुमन जो है ना बिल्कुल नहीं सुनती मेरी। क्या हुआ नानू? क्या नहीं सुना मैंने? अरे क्या नहीं सुना क्या? मैंने इसे पहले भी बोला कि इतना बढ़िया खाना मत बनाया करे, लेकिन ये समझती नहीं, फिर से ज्यादा खा गया। आज आप भले ही मजाक कर रहे हैं तिवारी जी, लेकिन कल को जब शादी करके ये ससुराल चली जाएगी ना, ये सब मिस करेंगे आप। जानता हूँ। और बताओ निर्मला, आज कहाँ की तैयारी है? बस तिवारी जी, कोर्ट तक जाना है। कोर्ट? हाँ, कई सालों से एक केस पेंडिंग है। हर हियरिंग पे मेरी कंपनी से किसी ना किसी को यहाँ आना पड़ता है। कितनी बार उस बंदे से कहा कि म्यूचुअल सेटलमेंट कर लेते हैं, मानता ही नहीं। बस यही मैटर डिस्कस करने जज साहब से मिलना है। कौन जज है? एमएन त्यागी। ओ मोहिंदर। आप जानते हैं उन्हें? हाँ, मेरा असिस्टेंट हुआ करता था पहले। तुम एक काम करो,
सुमन को अपने साथ ले जाओ। त्यागी 2 मिनट में तुम्हारा काम करवा देगा। रहने दीजिए तिवारी जी, क्या खामखा बच्ची को तंग करना। अब डब्बू नल बंद कर। मैं आपको ले चलूंगी, कोई टेंशन नहीं। बेटा तुम कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्करों में। अरे कोर्ट के सारे काम करती है ये। आधी वकील तो हो गई है मेरी मदद करते करते। वो सब ठीक है लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं आपको लेकर चल रही हूँ एंड दैट्स फाइन। द मैटर इज एडजर्न्ड। ओके योर ऑनर। आंटी, त्यागी जी का कैबिन वहाँ पर है, आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। श्रवण, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम चंदन सन्याल के साथ साथ बाकी के टेनेंट्स को नोटिस क्यों भेज रहे हैं? मिस्टर बेरी, आप अपनी गोल्फ की सीक्रेट्स पापा के साथ शेयर करते हैं? नेवर, किसी के साथ भी नहीं। ऐसे ही मैं अपनी वकालत की सीक्रेट शेयर नहीं करता। नेवर, किसी के साथ नहीं। वाह, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर यंग मैन। पापा भी आने वाले हैं। ओह, दैट्स गुड। आने दो उसे, गर्दन दबा के पूछूंगा, राम के बच्चे मेरे केस के टाइम पे रिटायर होना था तुझे? एक्सक्यूज मी, ये त्यागी जी का कैबिन कहाँ पे है? वो सामने। थैंक यू। गॉड, अगर इसने निर्मला आंटी को देख लिया तो? एक्सक्यूज मी, त्यागी जी का आगे से राइट। क्या कर रहे हो ना? ओए रिटायर्ड ओल्ड मैन, ओए कम ना। He's looking handsome, huh? Always. Ram, looking like $1 million. कम नहीं यार, तेरा बेटा कमाल का स्मार्ट। बेटा किसका हो? पापा, मिस्टर बेरी के केसेस के सारे नोटिस रेडी हैं। नेक्स्ट वीक तक सर्व हो जाएंगे। Papa, you all right? Oh yes, I'm fine. Come, let's go. Come. All okay? Yes, Good to see you, yeah. Papa, you okay now? Oh yes. Dad, आप चलिए, मैं किसी से मिलके आता हूँ। सुमन, हेलो अंकल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नानू के काम से आई थी। हाँ तो बोलो क्या काम है?
I'll help you. हो गया, अब काम तो हो गया। थैंक्स। चलो ठीक है, आगे से कभी कोई काम हो यहाँ पर तो श्रवण या पुष्कर को बोल देना। हाँ जी। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ, आप लोग भी लेट हो रहे होंगे ना? चलो ठीक है, बाय। चलिए। ओ गॉड, टोटली फॉरगॉट, त्यागी साहब से तो मिले ही नहीं। कम ऑन, लेट्स मीट। मैं तो निकल जाएंगे। बेटा हो गया तुम्हारा काम? यस डैड, आइए। आंटी, आंटी आप तो अंदर थी। हाँ भाई, हो गई मीटिंग मिस्टर त्यागी से। तिवारी जी का नाम लेते ही पहचान गए। बड़ा हेल्पफुल मैन। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये केस म्यूचुअली सेटल हो जाए। चलो। सुमन जी, ये देखना, बार बार फोन का स्क्रीन ब्लैंक हो जा रहा है। यहाँ कोई आसपास मोबाइल रिपेयर शॉप है? आंटी आप मुझे दीजिए, मैं करवा लूँगी। अरे तो पहले बहुत थकी हुई है, मैं बाद में चली जाऊंगी। नहीं, मैं करवा लूँगी। अरे निर्मला जी, आ गई आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए अभी खाना लगाती हूँ। सुमन, क्या सोच रही हो? आंटी अगर आज रामनाथ अंकल ने आपको देख लिया होता तो? अगर देख लेते तो क्या? मुझे कुछ भी कहने का हक वो बरसों पहले ही खो चुके हैं। हाँ, अगर श्रवण मुझे देख लेता तो शायद बात और थी। पता नहीं कैसे रिएक्ट करता वो। ओह नो, 1:45 गए। क्या हुआ मासी? अरे वो भाभी समीर भैया के साथ बैंक गई हुई है ना, वो मुझे बोल कर गई थी कि मैं डब्बू को 1 बजे उसकी ड्राइंग क्लास से ले आऊँ। वो 1 तो बजने वाला है। वही तो, काम के चक्कर में टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। तू प्लीज उसे ले आएगी? फिर प्लीज की क्या बात है मासी, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। अभी आई। निर्मला जी आप फ्रेशन अप हो जाइए, वो दोनों तब तक आ ही जाएंगे। सॉरी डब्बू, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। कैसी थी तेरी आर्ट क्लास? अरे सॉरी। आपको पता है कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था? सच में सॉरी ना डब्बू। सिर्फ सॉरी से काम नहीं बनेगा। अच्छा, तो फिर क्या करना पड़ेगा माफी मांगने के लिए? आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, और वो भी टूटू। टूटू के बच्चे? टूटू आइसक्रीम खाएगा ना तो टूटू जाती रह जाएंगे, खाली तो सिर्फ एक मिलेगी। क्या कहा? कंजूस? कंजूस नहीं दीदी, जूस। मैं कह रहा था कि आइसक्रीम खाने के बाद जूस भी पियेंगे। ठीक है, चल। रुक। आइसक्रीम खाना? इसे क्या हो गया? लगता है क्लच फिर से गया। ऑटो, ऑटो, इडियट है वो। ऐसे नहीं बोलते।
आजा डब्बू, तुझे घर छोड़ देता हूँ। मैं आगे बैठूंगा। दीदी बैठो ना जल्दी से। एक वक्त था जब तुम्हारे सामने मेरी जुबान रोके नहीं रुकती थी। और आज कितनी अजीब बात है ना, तुम्हें देखे बिना कभी दिन नहीं गुजरता था। और आज कोशिश ये है कि तुमसे दूर रहूं, फिर भी तुम कहीं ना कहीं मिल ही जाती हो। ये इत्तेफाक है या किस्मत? दस साल तुमसे दूर रही, पर फिर भी हर वक्त तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता था। और आज जब सिर्फ 2 फीट के फासले पर बैठे हैं तो लग रहा है पता नहीं कितने दूर है। पर मैं ये चाहती हूँ कि ये एहसास खुद तुम्हें हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चाहिए। सोचा था बात तक नहीं करूंगा तुमसे, लेकिन अब जब सच में बात नहीं हो रही तो अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात करनी चाहिए, कुछ कहना चाहिए मुझे, पर क्या पता नहीं। तुम्हें पता हो तो तुम ही कह दो। तुमने कुछ कहा? आप दोनों एक दूसरे से कट्टी हो क्या? ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे हम क्लास टीचर के सामने क्लास में बैठते हैं। अरे अब भी कुछ नहीं बोल रहे। कम से कम म्यूजिक तो चला दो। क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह, हो जाके जरा उसे बोल दे चाहता जिसे तू रहा। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। श्रवण पुत्र। जी लाल जी बोलिए। और पुत्र सब ठीक है ना? हाँ पुत्र, आज कोर्ट रूम में भाई साहब ने कुछ ज्यादा बहस शहस कर ली थी क्या? मतलब पता नहीं, बड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं। जब से आए तो किसी बात नहीं की, ना कुछ खाया शाया है। मैं देखता हूँ। निर्मला, निर्मला आज कोर्ट में क्यों आई थी? क्या वजह हो सकती है इतने सालों के बाद अचानक? वाई वाई? सर पानी से। मैंने मांगा था क्या? सॉरी सर।
सुबह से आप परेशान हो। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है। कोर्ट में भी आप। गर्मी बहुत हो गई है। आई थिंक आई हैव अ हेडेक। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आई डोंट बाय दैट। आपको ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। उम्र हो गई है, मानो मेरी बात। तुम बस वो पेरी वाले केस पे कंसंट्रेट करो। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट फॉर अस। यस। ओके बाबू। I think I will go and take some rest. ठीक है? Yes. अब बेटर लगा? अरे बेटा, अभी तो खाई है गोली, थोड़ा असर होने में टाइम लगता है ना। बाबूजी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, जरा सी खांसी है। मैं अदरक के पानी में शहद डालकर लेकर आती हूँ। रचना, रहने दो। बाबूजी, चलिए उठिए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कल जरा ठंडा पानी पी लिया था, उसकी वजह से। आप चिंता मत कीजिए, मैंने दवाई दे दी है, शाम तक तिवारी जी ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, मैं ठहर गया। चलिए डॉक्टर साहब, आपका होमवर्क करवाती हूँ। हाँ रामनाथ। निर्मला आपके वहां पर है ना? देखिए तिवारी जी, दिल्ली में सिर्फ दो ही जगह हैं जहां पर निर्मला जा सकती है। एक तो हमारा पुराना घर और दूसरा तिवारी किला। बताइए, निर्मला आपके पास है ना? हाँ। क्या करने के लिए आई है? मेरा मतलब क्या है उसका आने का? और तिवारी जी, कम से कम आप तो मुझे बता सकते थे ना। क्या बताता और क्यों? ना निर्मला का तुमसे कोई रिश्ता है अब, ना तुम्हारा उससे। वो दिल्ली आई है किसी केस के सिलसिले में, तुम्हारी तहकीकात करने नहीं। अब ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करो। जी तिवारी जी, मैंने भी खामखा आपको परेशान कर दिया। आई एम सॉरी। तिवारी जी, आपकी तबीयत कुछ नहीं, जरा थोड़ी खांसी है बस। ख्याल रखिए अपना। नमस्ते। नमस्ते। रामनाथ का फोन। पर उन्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? देख लिया होगा कोर्ट में, क्या फर्क पड़ता है उससे। आई एम सो सॉरी तिवारी जी, मैंने बेकार ही मुश्किल खड़ी कर दी आपके लिए। कैसी मुश्किल? जिस तरह राम ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, कहीं आपके साथ भी। मैं गुरु हूं उसका, कान पकड़ के मुर्गा बना दूंगा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो निर्मला, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी की चिंता के।
पल भी नहीं रह सकती। अगर आज बात को मैं इस घर से बाहर एक कदम भी रखा तो सब कुछ सब कुछ वैसे ही खत्म हो चुका है। मुझे मेरे बेटे से दूर नहीं रख सकते। ऑलरेडी तुमसे दूर जा चुका है। मैं श्रवण की कस्टडी के लिए कोर्ट में तुम्हें चैलेंज करूंगी। किस सिलसिले में आई होगी वो यहाँ पर? उसने झूठ बोला होगा। उसने जरूर तिवारी जी से झूठ बोला होगा। बात कुछ और होगी। जरूर कोई और वजह होगी और उसने तिवारी जी कोर्ट में क्यों गई वो आज? कोर्ट में जाने की क्या वजह? अगर श्रवण तिवारी जी के घर पे चला गया तो अगर वहां पर निर्मला ने श्रवण को देख लिया और उसने श्रवण से बात कर ली तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उनकी बात नहीं होनी चाहिए। आधी दुनिया की ना यही प्रॉब्लम है, आपस में बात करेंगे नहीं और चीजें कॉम्प्लिकेट कर लेंगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं श्रवण भैया और सुमो की तरह बिल्कुल नहीं करूँगा। आज जब प्रीति आएगी मैं तो उससे बिल्कुल साफ साफ बोल दूंगा कि प्रीति, मैं स्माइल के साथ, प्रीति यू नो व्हाट आई। क्या बोल दोगे? और तुम्हें क्या हुआ? ऐसे नीचे जमीन पे क्यों बैठे हो? वो अरे वो मैं बैठा हुआ था ना तो बैठे बैठे थक गया, सो स्ट्रेचिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और क्या हुआ? तुम ऐसे बड़बड़ क्या कर रहे थे? क्या बोलना चाहते हो तुम मुझसे? प्रीति मैं क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं। क्या? I mean, हाँ ठीक है। तो अब बोलो, क्या बोलना चाहते हैं तुम मुझसे? तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? I mean, अगर मैं तुमसे कुछ बोलूं जो तुम नहीं सुनना चाहती तो क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी? अगर तुमने कोई ऐसी बात की जिससे मुझे बुरा लगेगा तो जरूर बुरा मानूंगी। और अगर तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी तो हो सकता है कि मैं तुमसे बात करना भी छोड़ दूं। मतलब तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी? चलो नहीं तोड़ूंगी, बस अब बताओ क्या बोलना चाहते थे तुम मुझसे? प्रीति, प्रीति मैं प्रीति यू नो आई मीन बॉयफ्रेंड। क्या? ना मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बस यही पूछना है तुम्हें? बताओ ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? नहीं है। बेबी स्टेप्स ले पुष्कर, बेबी स्टेप्स। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम। यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक काम करते हैं, कॉफी पी के आते हैं। अरे अजीब इंसान हो यार, कॉफी पीना था तो मुझे यहाँ पार्क में क्यों बुलाया? ये बात भी ठीक है। तो आगे से हम एक काम करेंगे कि हम कॉफी पहले पिएंगे और फिर पार्क में आएंगे।
सिर्फ मेरा बेटा है और मैं निर्मला की परछाई नहीं पड़ने दूंगा उस पर। कभी नहीं, कभी नहीं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, निस दिन तुमको ध्यावत, निस दिन मैया जी को ध्यावत। जय श्यामा गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। बोल अम्बे मात की जय। जय। डब्बू बेटा, सबको प्रसाद दो। तिवारी जी, मुझे कुछ बात करनी थी इनसे।